हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं जब आपके साथ रिश्ते में आए तो वो फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं थे। आपके पर्सन मुझे इमेच्योर एनर्जी में दिखाई देते हैं। जब वो आपके साथ रिश्ते में आए थे गाइस तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या वो आपका लंबे समय तक साथ दे पाएंगे, क्या लाइफ टाइम आपके साथ वो रह पाएंगे। ये कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा और वो आपकी तरफ बढ़े। उन्होंने बस यही सोचा गाइस कि अभी आप अगर उन्हें अच्छे लग रहे हो तो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा सोचकर आपके पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया है। ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल मिला था। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है गाइस कि आपने अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होकर उन्हें प्रपोज किया। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही है कि आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया था और उस समय आपके पर्सन ने तुरंत के बारे में सोचा गाइस और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन आप मुझे शुरू से ही मैच्योर दिखाई देते हो गाइस। आपको रिश्तों की समझ है। आपको किसी भी काम को करने से पहले सोचना पड़ता है। आप फैसला लेने में समय लगाते हो। लेकिन आपका नेचर ऐसा है गाइस कि आप किसी भी रिश्ते में अगर आते हो तो आप उसे चाहते हो कि वो लाइफ टाइम आपके साथ चले। किसी भी रिश्ते को आप तोड़ने पर विश्वास नहीं रखते हो। अपने पर्सन की तरफ जब बढ़े गाइस तो आपने यहाँ पर भी सोच समझकर फैसला किया था और आपने अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव भी दिया है। लेकिन आपकी पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर दिखाई देती है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने बस तुरंत का ही सोचा कि अभी जो सही है वो करना चाहिए, आगे का देखा जाएगा। ऐसा सोचकर आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जिन्हें लोगों को अपनी बातों में फंसाना आता है। आपके पर्सन ऐसी बातें करते हैं कि जिससे लोग उनकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होते हैं। और आपके पर्सन का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है गाइस। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक रीज़न ये भी हो जाता है गाइस कि जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बातों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक मुझे दिखाई देते हैं। वो ये जानते हैं कि कब किसके सामने क्या बोलना है और किसको कौन सी बात से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये आपके पर्सन को अच्छी तरह आता है और उन्होंने आपके साथ भी ऐसा किया है। और यहाँ पर ये हुआ गाइस कि आप दोनों के बीच वो थर्ड पार्टी आई और जिसकी वजह से जो रिश्ता बचा हुआ था वो भी ख़राब हो गया। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके रिश्ते में आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकती है, अगर वो सिंगल हैं, या फिर वो किसी और के साथ मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। और नहीं तो फिर यहाँ पर उनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी। अभी फाइनेंस का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर गाइस आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना ठीक समझा। जो भी रिश्ता बचा खुचा था उसे भी तोड़कर वो उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने तो वैसे भी फ्यूचर के बारे में कभी सोचा नहीं था जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे। इसकी वजह से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो आपको छोड़कर अगर जा रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा, आप पर क्या बीतेगी, ये आपके पर्सन ने नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपना देखा है। जहाँ उन्हें सही लगा उन्होंने वहाँ पर जाना ठीक समझा। और आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इसलिए थे गाइस क्योंकि आपको लगता था कि ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। क्योंकि आपके पर्सन ने गाइस आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। उन्होंने ऐसा दिखाया है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं सोचा है। वो आपको कभी क्लियर उन्होंने किया ही नहीं कि वो कभी आपका साथ छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं। और अभी यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। और कुछ ही व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि आप अपने पर्सन के बिहेवियर से परेशान हो चुके थे। आप उन्हें प्यार दे रहे थे लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की। वो अपनी दुनिया में रहते थे गाइस। जो उन्हें करना है अपनी मनमानी वो करते थे। कभी इस रिलेशनशिप को लेकर वो सीरियस नहीं हुए हैं। जिसकी वजह से आपने परेशान होकर ही उन्हें ब्लॉक किया है और उनसे दूरी बनाई है। और आप अभी भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं। और ब्लॉक करने के बाद भी आपने कभी उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि आप अब और परेशान होना नहीं चाहते। ऑलरेडी आपके पर्सन ने आपको परेशान करके रखा था, जिसकी वजह से ही आपने उनसे दूर हो जाना ही ठीक समझा। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं जिनकी उनके पर्सन से कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है। लेकिन आप अभी
उसी पर्सन का वेट कर रहे हो गाइस। आपको ये लगता है कि शायद कभी तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और थर्ड पार्टी की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर मुझे कोई फीमेल फिगर दिखाई देती है। या तो आपके पर्सन की माँ हो सकती है, या उनकी बहन, या उनकी भाभी, या कोई ऐसी महिला जिसकी रिस्पेक्ट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी बातों को वो नहीं टाल सकते। ऐसी कोई फीमेल फिगर हो सकती है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी। या फिर आपके पर्सन की हो सकता है कि वाइफ हो, या कोई उनकी अदर रोमांटिक पार्टनर है, ये भी। लेकिन फीमेल फिगर यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसे हैं, उनके फादर या कोई ऐसा मेल गाइस जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, जो आपके पर्सन को खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और उनकी मन मर्जी वहाँ पर चलने नहीं देता। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं गाइस, जिन्होंने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है। और वो जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो बहुत ज़्यादा लालची किस्म के हैं, मुझे दिखाई देता है। उन्होंने आपके पर्सन को अपनी तरफ किया है, प्यार दिखाकर उन्होंने अपनी तरफ किया है आपके पर्सन को, लेकिन उनके दिल में प्यार था नहीं। उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा था आपके पर्सन से, जिसकी वजह से उन्होंने प्यार दिखाकर आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने का रीज़न कोई भी रहा होगा इस, लेकिन अभी यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन की लाइफ से जाने वाली है, क्योंकि चालाकियाँ की है उस थर्ड पार्टी ने और आपके पर्सन को अपनी तरफ उसने अट्रैक्ट किया प्यार दिखाकर। लेकिन चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चलती है गाइस, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और वही अब उस थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है कि वो थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन की लाइफ से चली जाएगी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो खुद उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का रिश्ता ख़राब होता हुआ मुझे दिखाई देता है। उस थर्ड पार्टी ने आपसे आपके पर्सन को अलग करके आपको जितना दुख दिया है गाइस, अब वही दुख उस थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। और आपके पर्सन ने जैसा धोखा आपके साथ किया है, जैसे उन्होंने आपको चीट किया है गाइस, उसका कर्मा अब आपके पर्सन को भी मिल रहा है। उस थर्ड पार्टी के साथ वो सुकून से जी नहीं पा रहे हैं गाइस, उनका कर्मा उन्हें मिल रहा है। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था, अब वैसा ही परेशान वो उनके साथ हो रहे हैं। थर्ड पार्टी उन्हें परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में भी उन्हें रख रही है, और इसी वजह से वहाँ पर रिश्ता ख़राब होता हुआ मुझे दिखाई देता है। थर्ड पार्टी की वजह से भी आपका दिल दुखा है गाइस, क्योंकि उसने आपके पर्सन को आपसे अलग किया है और आपके पर्सन ने आपको चीट करके उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो आपके पर्सन की वजह से भी आपका दिल दुखा है गाइस। और आपने कितना दर्द सहा है ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन अब आपके पर्सन में गाइस स्ट्रेंथ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, वो सोचते तो थे कि आपके लिए एक्शन लें, आपको जस्टिस दें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि उनमें इतनी स्ट्रेंथ उस समय थी नहीं। लेकिन अभी आपके पर्सन में स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है और वो उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है गाइस कि उस थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखे से अपने जाल में फंसाया है। उनका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया है। ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया गाइस, उन्हें ये लगा कि थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने वाली है और ज़िंदगी भर उन्हें ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की चालाकियों को नहीं समझ पाए, उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ नहीं पाया और उन्होंने उसी की तरफ बढ़ना ठीक समझा और आपको छोड़ दिया। लेकिन अब आपके पर्सन हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी का सच भी आया है। जो मुखौटा पहनकर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने थी, बहुत ज़्यादा प्यार उनको दिखाती थी, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, ऐसा वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दिखाती थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये अब आपके पर्सन को समझ में आया है और उन दोनों के बीच टावर मोमेंट आया है गाइस, जिसकी वजह से भी वहाँ पर रिश्ता ख़राब हो रहा है। और आपके पर्सन मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं ऐसा दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाने की यही कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा वो दिखावा करते हैं। लेकिन असलियत कुछ और है गाइस। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ परेशान हैं और अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। और आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग इस वक्त यही है गाइस कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं और आप पर वो नज़र बनाकर रखते हैं गाइस, लेकिन वो आपके सामने नहीं आते और आपके बारे में वो सब कुछ जानना भी चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है तो वो फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक करते हैं। और आपके म्यूचुअल कोई अगर फ्रेंड हैं जिन्हें आप दोनों के बारे में पता है तो उनसे भी आपके बारे में जानकारी लेते हैं।
लेकिन वो छुप कर आपसे रह रहे हैं गाइस, वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उस थर्ड पार्टी से किसी भी तरह निकला जाए, उसके बाद ही वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में। और अगर आपके साथ वो कनेक्ट होते भी हैं तो वही परेशानियां आपको भी झेलनी पड़ेंगी, और ये सब आपके पर्सन इस वक्त नहीं चाहते हैं। वो आपको परेशानी में नहीं देखना चाहते, और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाई देते हैं। और आगे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो टाइम की बात कहूँ गाइस तो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में 3 महीना भी लग सकता है। कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के साथ ये 3 घंटे में भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें। तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कीजिए और खुद पर फोकस भी कीजिए। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।